नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मार्केट्स में लगातार गिरावट चल रही है। अगर आप देखें तो मंडे के इस सेशन में हमने ऑलरेडी देखा कि 6 लाख करोड़ का जो निवेश है इन्वेस्टर्स का वो इरोड होते हुए दिखा है। तो 1500 अंकों के से ज्यादा की गिरावट हमने सेंसेक्स में देख ली है। ऑल अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो एक ब्लड बाथ जैसा माहौल आपको मार्केट्स में दिख रहा है। तो अब ऐसे में निवेशकों को करना क्या चाहिए, एग्जैक्ट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या कोई तरीका है कि इस करंट मार्केट करेक्शन में भी आप अपने पोर्टफोलियो के कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली सीक्रेट्स क्या है इन्वेस्टिंग के इस करंट माहौल में भी, जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो लगातार बढ़ते रहे। मेरे साथ हैं विवेक मशरानी, फाउंडर टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग के। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर मशरानी आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। और हाल ही में आप ऑथर टर्न हुए हैं क्योंकि आपकी पहली बुक भी रिलीज हुई है, यू कैन कंपाउंड। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद साक्षी, एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर यहाँ पे आने का और आपसे बात करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी मिस्टर मशरानी, आपकी बुक एक ऐसे समय पर आई है जब मार्केट्स में लगातार गिरावट चल रही है और आपकी जो बुक में जो बताया गया है वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं और सीक्रेट्स हैं जिससे कि इन्वेस्टिंग की मदद से लोग अभी भी बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उनमें से कोई एक सीक्रेट अगर आप हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए इस करंट माहौल में, मार्केट्स में से मार्केट में जो ब्लड बाथ है उससे विपरीत अगर पोर्टफोलियो को हरे निशान में ही रखना है तो उसका सीक्रेट कुछ बताइए। तो मैंने बेसिकली बुक में थॉट प्रोसेस ये था कि काफी बुक्स जो लिखी गई है उसमें क्लियरली बाइंग एडिंग सेलिंग स्ट्रेटेजी बताई नहीं जाती है। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इन्वेस्टिंग का कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो काफी बार ये होता है कि बाइंग तो इजी है, हम लोग कोई भी हमें बताता है और हम लोग बाई कर लेते हैं, कुछ भी स्टॉक्स के नाम बताए या पोर्टफोलियो में आपको कुछ ऐड करने के लिए बताया। पैसा डालना तो बहुत इजी है, प्रॉफिट जी बुक करना और वो एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसीलिए जो बुक में की एक पार्ट मैंने रखा है वो एग्जिट स्ट्रेटेजी, रीबैलेंसिंग और आपके पोर्टफोलियो को कैसे आप रिस्क से मैनेज कर सके, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने कवर किया है। एंड उसमें मैंने बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल कि आपका अगर बिजनेस मॉडल कंपाउंडर है तो उसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आपका कोई मोमेंटम वाला पिक है विच इज शॉर्ट टर्म वाला कोई भी पिक हो गया तो उसमें आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बुक में कवर किया है। तो ऐसे मार्केट में आई वुड से कि एक पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का, दैट इज VIX, इट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और मैं ये ट्रैक करता हूं कि अगर वो इंडेक्स 20 के ऊपर चला जाता है तो यू जनरली रिमेन कॉशियस इन योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो मेरे ओवरऑल बुक में भी मैंने कवर किया है वो बेसिकली, अब जब मार्केट की डायरेक्शन सही है तो आप वो फुल्ली एलोकेटेड हो सकते हैं, और जब मार्केट ऐसा हो जैसे अभी फॉल हो रहा है तो आप कैश में आके हेज कर सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आई थिंक बहुत यूजफुल हो सकती है और बहुत ही सिंपल है। मतलब एक ही इंडिकेटर ट्रैक करना है, आपको ज्यादा न्यूज से कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं। काफी सारी डायरेक्शन में काफी सारी चीजें हो रही है, बट अगर वो एक पॉइंट आप ट्रैक कर सकते हैं तो बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इंडिया विक्स 20 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये भी आपको पता चल गया है कि इस समय मार्केट्स में कॉशियस हो जाना जरूरी है। आपने अभी हाल में ट्वीट भी किया था वॉरेन बफेट के एक कोट को, जिसमें आपने बोला था कि जैसे उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टर्स को तब फेयरफुल होना चाहिए जब बाकी सभी लोग ग्रीडी हो रहे हों, और तब ग्रीडी होना चाहिए जब बाकी सब फेयरफुल हों। तो इस करंट माहौल में जब हम मार्केट्स में एक फ्री फॉल देख रहे हैं और लगातार 5 महीनों से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रही है, तो ऐसे में क्या लोगों को फेयरफुल होना चाहिए, ग्रीडी होना चाहिए? आई थिंक ग्रीडी होने का थोड़ा सा समय रह गया है। आई थिंक जब 25-30 के आसपास VIX आने लगे, दैट मींस कि काफी सारा फियर है सिस्टम में। अभी वी आर जस्ट होवरिंग अराउंड 20। तो ये डेफिनेटली ऐसा टाइम है जब हमारा रिसर्च प्रोसेस अप हो जाना चाहिए कि अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम नेक्स्ट 2-3-5 इयर्स के लिए ढूंढ सके। और एक योद्धा जैसे होता है बैटल के रेडी होता है, वैसी सिचुएशन है राइट नाउ। अभी लड़ाई नहीं करनी है बट रेडी हो जाना है हमें युद्ध के लिए। तो ठीक जब है। अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रीडी होना है और अच्छी कोर पोर्टफोलियो कंपनीज ले सकते हैं तभी। ठीक है, तो अभी आपने बताया कॉशियस होना है, वॉर के लिए तैयारी करनी है, अभी वॉर करना नहीं है, शायद उसका लेवल अभी नहीं है। तो क्या वो अभी लेवल आ सकता है इस करंट फॉल के बाद भी क्या, और मार्केट्स में गिरावट आ सकती है, या फिर एक ये बिगिनिंग ऑफ बेयर फेज है? कैसे आप देख रहे हैं करंट मार्केट को? सो मार्केट प्रेडिक्ट करना तो लिटरली इम्पॉसिबल रहता है, बट जो डेटा पॉइंट्स बताते हैं हमें, बेसिकली 2 साल से यूएस में
क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रहा था, सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ यूएस की भी नहीं, बाकी सारी सेंट्रल बैंक्स भी काफी सारा पैसा सिस्टम में डाल रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि काफी सारा फंड्स और इंस्टीट्यूशंस है वो लोग बाइंग कर रहे थे। अब ये सेम सिचुएशन जो 2 साल से चल रही थी, जिसकी वजह से काफी वैल्यूएशंस भी एलिवेटेड हुए इंडिया में भी और अक्रॉस द मार्केट, काफी सारे दूसरे एसेट क्लासेस भी ऊपर गए, लाइक गोल्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो अभी रिवर्स जा रहा है। तो दे आर जस्ट स्टार्टिंग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है। वो लोग लिक्विडिटी जो मार्केट में, पैसा जो मार्केट में, उसको सक कर रही है, वापस ले रही है। तो ये रिवर्सल आई थिंक इट विल गो ऑन फॉर फोरसिएबल टाइम, इतना जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि जून से तो उनका शेड्यूल स्टार्ट हुआ है जस्ट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल। एंड दूसरा चीज है, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज वेयर ऑल्सो आप काफी सारी जो चीप मनी से काफी सारी खरीदारी होती थी लोअर इंटरेस्ट रेट से, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आई थिंक डेफिनेटली नियर टर्म में थोड़ा पेन रह सकता है, दैट इज व्हाट द डेटा पॉइंट्स टेल्स मी। बट देखते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। काफी बार मार्केट आगे के 6-7 महीने डिस्काउंट करके वापस रिवर्स भी जा सकता है। बट जब वैसा हो तो हम लोग को प्रिपेयर होना है, दैट्स व्हाट जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि रेडी रहना है। अगर ऐसा सिचुएशन भी आता है तो हमें पता होना चाहिए क्या खरीदना है। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस तरीके से कई लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि यूएस की मार्केट अब रिसेशन में भी जा सकती है, इकोनॉमी यूरोप के भी कुछ कंट्रीज जा सकते हैं, तो अब ऐसे में अगर सिचुएशन इस तरीके की आती है कि स्लो डाउन के बाद रिसेशन का आता है इम्पैक्ट कई कंट्रीज में, तो भारत की इकोनॉमी पर और मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली काफी एक्सपोर्टर्स को तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा ही होगा। एंड आज की तारीख में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो कहीं पेन होगा तो हमें भी वो पेन महसूस होना ही है। बट ओवरऑल जिस तरह से मैं ग्राउंड लेवल पे इंडियन मार्केट देख रहा हूँ, इवन मंडे को रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं, कहीं रेंट पे बेंगलोर में किराए पे आपको मकान नहीं मिल रहे, काफी सारे जॉब सबको मिल रही है मेरे सर्कल में, उनको सैलरी हाइक्स मिल रही है। तो आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट इंडिया में ऐसा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑफ कोर्स ग्लोबली थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो सम ऑफ द एक्सपोर्टर्स और कंपनीज जो ग्लोबली रिलेटेड है उनको डेफिनेटली उनके प्रॉफिट्स में और ओवरऑल जर्नी में उनको थोड़ा सा पेन होना ही है। ठीक है। तो अभी करंट फॉल में मार्केट्स में अगर कुछ निवेशक ढूंढ रहे हो कि उनको कुछ निवेश करना है, तो ऐसे कुछ सेक्टर्स आपको लगते हैं कि जो अब बाय जोन में आ गए हैं इस करंट फॉल के बाद? तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है जनरली कि मैं जनरली सेक्टर मेरा सैटेलाइट में मैं चूज करता हूं, बट ओवरऑल 5 सेक्टर जनरली मेरे मेगा ट्रेंड्स होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स है, केमिकल एंड फार्मा है, काफी सारी ऐसी सेक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड करती है। अब उनमें से जो कोर कंपाउंडिंग कंपनीज है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाती है, वैसी कंपनीज में जनरली प्रेफर करता हूं चूज करने के लिए। तो जो कंपनीज 15 से 25% मिनिमम अर्निंग्स को कंपाउंड कर सकती है और नेक्स्ट 3 to 5 years, और ऐसे मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है सिंपल कि अगर निफ्टी 20% गिरा है, आपकी कंपनी अगर हाई से 10% गिरी है, मतलब वो आउट परफॉर्म कर रही है ओवरऑल मार्केट को। तो वैसी कंपनी बेसिकली सिग्निफाई ये करती है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है और बायर्स उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो वैसी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट करता हूं, उनको स्टडी करता हूं और उसमें फिर धीरे धीरे एलोकेट करता हूं। ठीक है। तो अभी आपके शॉपिंग लिस्ट पर क्या है? कौन कौन से स्टॉक्स में आप वैल्यू देख रहे हैं? क्या वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, एवरग्रीन स्टॉक्स जिनमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा 10 साल से बोल रहे हैं, HDFC के हो गए स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज ट्विंस हो गए, या फिर ये कुछ सैटेलाइट स्टॉक्स जहां पर अभी गिरावट आने के बाद मिड और स्मॉल कैप में जहां पर निवेश कर सकते हैं? आपकी क्या राय रहेगी? सैटेलाइट में मैं अभी भी लाइट ही रहूंगा। जब तक VIX 20 के नीचे नहीं आता है, मैं सैटेलाइट में ज्यादा एडवेंचर नहीं करता हूं जनरली। तो ये 30% जो है वो मेरा कैश अभी बना रहता है, उसमें से थोड़ा बहुत एलोकेशन में कोर पोर्टफोलियो में प्रेफर करता हूं। और कोर पोर्टफोलियो में आई जनरली डोंट गो सेक्टर स्पेसिफिक। वहां एज आई सेड कि लो ग्रोथ कंपनी ऐसे टाइम पे प्रेफर करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी कूल डाउन हो गए काफी सारे सेक्टर में। और आपको अगर गुड कंपाउंडिंग कंपनी मिलती है 25% के आसपास जो कंपाउंड कर सके, विच मींस 3 साल में आपका अर्निंग्स डबल हो सके, वैसी कंपनीज को मैं हंट करता हूं। अगर स्मॉल एंड मिड कैप में कोई क्वालिटी कंपनी है, ऐसी कंपाउंडर्स है जो
इससे भी ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो उनको भी मैं प्रिफर करता हूँ। बट ओवरऑल HDFCs एंड लो ग्रोथ ITC जैसी कंपनी में ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो तो आपको वैसे भी थोड़े बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में पहले भी मिल रही थी। अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी अभी रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रही है, तो वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर निवेशकों का पैसा अटक गया है, मान लीजिए कि जैसे कुछ आईपीओस हैं जहां पर लोगों ने निवेश किया, उनको अलॉटमेंट भी मिला, जैसे हाल में एलआईसी की भी बात कर लें तो कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है, कंपनी के बारे में ज्यादातर पॉजिटिव ही ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया कि एलआईसी एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लगातार जब से लिस्ट हुई है कंपनी में नए लोज देखने को मिल रहे हैं। आज की भी अगर बात करें तो एंकर बुक एंड होने के बाद 700 के भी नीचे फिसलता हुआ एलआईसी का स्टॉक नजर आया। तो ऐसे में अब आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? ये एक टिपिकल फिनोमेना है, हर बार हर एक साइकिल में ये रिपीट होता है। तो हमने 2008 में भी देखा कि जब एकदम यूफोरिक बुल मार्केट होती है, तब काफी सारी कंपनीज आईपीओ लेके आती है, एकदम ऊंचे वैल्यूएशन पे लेके आती है, एंड फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है, बिकॉज वो प्राइस इतनी गिरती है फिर इन्वेस्टर निकल नहीं सकते। हमने देखा बिल्कुल। अदानी पावर, रिलायंस पावर जो 2008 के साइकिल में आए थे, और सेम रिपीट हुआ ये साइकिल में भी। हमने देखे पेरियम के आईपीओस, फिर एलआईसी, फिर पैसा बाजार, काफी सारी ऐसी कंपनीज आई जिसके वैल्यूएशन काफी एग्जॉर्बिटेंट लग रहे थे और काफी स्ट्रेच भी लग रहे थे। इफ वी टॉक अबाउट एलआईसी पर्टिकुलरली, तो उसमें दो चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए, कि दो मेगा ट्रेंड्स है वो एलआईसी के फेवर में नहीं है। एक मेगा ट्रेंड है कि आपका जो मार्केट शेयर है एलआईसी का, वो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स में माइग्रेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज प्रीमियम में काफी सारा डिफरेंशियल है, प्लस एलआईसी इतना एग्रेसिव नहीं है। और दूसरा जो मेगा ट्रेंड है वो है शिफ्ट जो एलआईसी एजेंट्स से हो रही है डिजिटल चैनल्स में और बैंक एश्योरेंस चैनल्स में, जहां पे बिल्कुल। काफी सारे प्लेयर्स ऑनलाइन और डिजिटली ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एलआईसी के अगेंस्ट जा रही है ओवरऑल ट्रेंड में। तो मेरे हिसाब से अगर हमें रियलाइज होता है कोई भी ये आईपीओ कंपनी में किसी भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है एंड दे रियलाइज कि मैंने शायद बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे डाल दिया, या बिजनेस मॉडल समझे बिना डाल दिया, या मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए डाला था बट अभी तो ये गिर ही रहा है, अब मुझे शॉर्ट टर्म गेन्स मिल नहीं रहे। तो अगर गलती आपको महसूस होती है तो एक्शन लेना अभी बनता है कि गलती को आप सुधारे, उसको सेल कर दे। मतलब कोई भी ठीक है। गलती मार्केट में जब भी आप रियलाइज करें कि मैंने गलती की, तो टाइम टू सेल इट इज नाउ। वो मेरे बुक में भी मैंने सेम चीज कवर की है कि आपको जब भी गलती रियलाइज होती है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया, तो आप तुरंत उसको रिवर्स करें, क्योंकि वो तुरंत होल्ड निकल करने का कोई जाइए। पॉइंट नहीं होता है। ठीक, ठीक है। इसके अलावा अगर जो फर्स्ट टाइम निवेशक आपको इस प्रोग्राम पे देख रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले 1-2 साल में निवेश शुरू किया जब मार्केट्स का अप ट्रेंड चल रहा था और लगातार कहीं पर भी निवेश करते तो उनको अच्छा रिटर्न ही मिल रहा था, वहां पर अब उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि वो पहली बार इस तरीके का करेक्शन देख रहे हैं। अभी हमें पता भी नहीं कि कितना और करेक्शन यहाँ से आ सकता है, मैक्रो एनवायरमेंट अभी काफी अनसर्टन है। तो ऐसे में 3 स्ट्रैटेजीज उनके लिए कि करंट एनवायरमेंट में उनको जो फॉलो करनी चाहिए। तो तीन चीजें ये हो सकती है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक टाइम पे ये देखना है आपको कि आपका एसेट एलोकेशन सही है कि नहीं है, कि आपका जो पैसा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका कितना गोल्ड में इन्वेस्टेड है, कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, कितना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में है, और कितना इक्विटी में है। अगर आपने बुल मार्केट के यूफोरिया में इक्विटी में ओवर एलोकेटेड कर दिया कि आपके रिस्क प्रोफाइल में बोल रहे हैं कि 50% डालना चाहिए था, आपने 80% डाल दिया, तो वो 80% से 50% आपको आना अभी चाहिए। वो फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज है आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, कि जो आपने कंपनीज खरीदी है, सपोज 15 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, उसमें आपने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था? आपको क्या उसका बिजनेस मॉडल पता था, या किसी ने कुछ टिप दिया, या किसी ने बोला, या न्यूज़पेपर में आया था और आपने बिना समझे खरीद लिया? उसमें थॉट प्रोसेस क्या थी और उसमें आगे आपको ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं? अगर आपको पता नहीं है तो आइदर आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए, या उसको थोड़ा स्टडी करके समझे, और फिर आपको अगर पता चलता है कि भाई ये मैंने गलती कर दी, अगेन सेम थॉट प्रोसेस के गलती रियलाइज होते ही आप उसको एग्जिट करिए। और तीसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में अगर रियली आपने सही स्टडी करके कोई कंपाउंडिंग कंपनी जिसकी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, बिजनेस विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो उसको बेचने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसमें इनफैक्ट आप इंक्रीमेंटली ऐड भी कर सकते हैं अगर रियली आपको बिजनेसेस में कन्विक्शन है, क्योंकि अभी थोड़े वैल्यूएशंस काफी कूल डाउन हो रहे हैं।
एंड अगर आप अच्छी कंपाउंडिंग कंपनीज ले सकते हैं ये टाइम पे जो 25-30% ग्रो हो सकती है, तो यू कैन इजीली डबल योर अर्निंग्स ग्रोथ एंड योर शेयर प्राइस इवेंचुअली बाय 2x एटलीस्ट। तो वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। और बाकी पैनिक नहीं करना है, एकदम स्टडी और ज्यादा होना चाहिए बिजनेसेस का, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें रेडी रहना है। और बाकी तो मेरी बुक पढ़ सकते हो आप, चिल कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, यही टाइम है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का और एकदम पीसफुल रहने का। एब्सोल्युटली। तो पैनिक सेल में मत आ जाइए, और करंट फॉल में अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज हैं तो वो वापस बाउंस बैक कर सकते हैं जब मार्केट रिबाउंड करेंगे। तो परहैप्स आप अभी रिलैक्स कर सकते हैं, और पैनिक सेल के मूड में तो बिल्कुल मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिश्रानी, अपना सभी कीमती समय हमें देने के लिए और सभी व्यूअर्स को बताने के लिए कि फिलहाल मार्केट करेक्शन में सबसे सटीक स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।